कूड़े में खाना ढूंढ रहा था ये बच्चा, लेकिन एक अजनबी ने जो किया वो चौंकाने वाला था। एक छोटा सा बच्चा ठंडी रात में कूड़े के ढेर में खाना ढूंढ रहा था। लोग आते, देखते और चुपचाप आगे बढ़ जाते। लेकिन उस रात एक अजनबी आदमी रुका। उसने बच्चे को एक बैग दिया और बिना कुछ बोले चला गया। लेकिन उस बैग के अंदर क्या था, उसने उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दी। बच्चे का नाम था रोहित। वो लगभग 8 साल का था। उसके माँ बाप नहीं थे। दिन भर सड़कों पर घूमता और रात को कहीं भी सो जाता। उस रात भी उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो कूड़े में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। तभी एक आदमी वहां आकर रुका। आदमी ने कुछ देर रोहित को देखा, फिर चुपचाप अपने बैग से एक छोटा सा बैग निकालकर उसके हाथ में दे दिया। रोहित डर गया। उसे लगा शायद वो आदमी उसे डांटेगा, लेकिन आदमी बस मुस्कुराया और बोला, डरो मत, इसे रख लो। और फिर वो चला गया। रोहित ने धीरे से बैग खोला। अंदर थे गरम खाना, एक जैकेट और एक छोटा सा लिफाफा। रोहित ने पहले खाना खाया। उस दिन शायद कई दिनों बाद उसने पेट भर खाना खाया था। फिर उसने लिफाफा खोला। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए आज मैं यहां हूं। कभी हार मत मानना। रोहित को उस आदमी का नाम भी नहीं पता था, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में एक सपना आ गया। एक दिन वो भी किसी की मदद करेगा। 10 साल गुजर गए। रोहित अब बड़ा हो चुका था। कड़ी मेहनत करके उसने पढ़ाई पूरी की और अब वो एक छोटे एनजीओ में गरीब बच्चों की मदद करता था। एक दिन रोहित उसी सड़क से गुजर रहा था जहां कभी वो कूड़े में खाना ढूंढता था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा हुआ था, कमजोर, थका हुआ और भूखा। रोहित उसके पास गया। रोहित ने उसे खाना दिया और पास बैठ गया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, आजकल कोई रुकता नहीं। रोहित मुस्कुराया और बोला, कभी कभी कोई रुक भी जाता है। तभी रोहित की नज़र उस आदमी के पुराने बैग पर पड़ी, वही बैग जो उसने 10 साल पहले देखा था। रोहित चौंक गया। उसने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी किसी बच्चे को ऐसा ही बैग दिया था? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, बहुत साल पहले। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था, यही वही आदमी था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। रोहित ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और बोला, आज मेरी बारी है। उस दिन एक छोटी सी मदद का पूरा चक्र पूरा हो गया। आपको क्या लगता है, उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी स्टोरी अच्छी आपको लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।